बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियरेस्ट सिस्टर्स। आप सबके वालेकुम जवाब अस्सलाम। सुनना चाहूंगी। जी जी सिस्टर्स, आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दैट्स राइट माशाल्लाह। वालेकुम तो अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरा। मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आई गेस शायद मुझे आ रही है। ओके, बाकी लोग जरा बताइए मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है आपकी आवाज। आप अपना वॉल्यूम ठीक कर लीजिए। एग्जैक्टली, जी आप अपना ओके मैम। वॉल्यूम अपने मोबाइल का या लैपटॉप का वॉल्यूम चेक कर लीजिए, उसमें इशू जी हो मैम। सकता है। जी, तो फाइनली हम चलते हैं आज की इस मीटिंग की तरफ, जो कि जरा डिफरेंट अंदाज में तरतीब दी गई है। QC3 यानी अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 3 के आगाज से पहले बैच नंबर 72। सो आइए हम सब मिलकर कुरान समझते हैं आसान तरीके से, जिसका बेहतरीन आगाज हमने फर्स्ट लेवल से किया था, जब हम बिल्कुल ज़हनी तौर पे इन कोर्सेज को लेकर ब्लैंक थे, हमें कुछ नहीं पता था, बहुत सारे सवालात हमारे ज़हन में थे। तो अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से मदद किया, हमें तौफीक अता फरमाई कि हमने पहले स्टेप को समझा। और फिर ये बहुत बड़ी बात है जिस पर हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हमें इस्तकामत हासिल हुई और कोर्स 1 के बाद हमने स्टॉप नहीं किया। और माशाल्लाह कोर्स 2 के बाद कोर्स 3 के लिए यहाँ मौजूद है। सो इस इंतखाब पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ, क्योंकि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं, मेंशन है 5027 अल बुखारी से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक, जो कि है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इसके मुताबिक सब में से बेहतरीन वही लोग हैं जो कुरान सीखने सिखाने का काम करते हैं। सो शायद यही बात हमें समझ में आ गई है। और इससे बड़ी कामयाबी क्या है कि अल्लाह के नजदीक हम बेहतरीन लोगों में कंसीडर होने लगे और बिल्कुल बहुत भरपूर उम्मीद के साथ और इंशाल्लाह यकीन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हमने जो मीटिंग है हमारे दरमियान वो क्या होगी। वंस अगेन वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जिन भी सिटीज से जहाँ जहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये ऑनर बख्शा है कि मैं आपके साथ इस कोर्स को मजीद स्टडी करूं। जितना इल्म मुझे है वो मैं आपको गाइड करूं इंशाल्लाह, और हम सब मिलकर आगे बढ़ें इस रास्ते पर। सो कुरान कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्ट वेलकम। और AQTs जिनके बगैर काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, जितने भी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, सपोर्ट होती है, सबकी वजह से मुमकिन होता है कि जो मकसद है वो हम अचीव कर सकें। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। आगे बढ़ते हैं। आज जो लेसन है उसमें मैं बिल्कुल भी QC3 को नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी ये QC3 से अलग नहीं है, क्योंकि इस बात पर मैं यकीन रखती हूँ और यकीनन आप भी इस बात को मानते हैं कि हमें किसी भी चीज को शुरू करना होता है और उसका स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक दैट हम शुरू से इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और प्ले ग्रुप से, रिसेप्शन से, मॉन्टेसरी से हमें ABC सिखाई जाती है, फिर हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस पर आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कितने साल लगते हैं हमें, फिर पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी, एसे, बहुत सारी चीजें, राइट। तो होता क्या है कि तब जाकर कहीं हम इस काबिल होते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर पाए उस लैंग्वेज को, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम, क्योंकि ये लेवल वाइज हम चल रहे हैं, एक चेन की तरह सब कोर्सेज जुड़े हुए हैं, अगर QC1 और 2 में हमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल पर हमें वो कंफ्यूज करती रहेगी और नेक्स्ट लेवल की चीज को हम समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर ABC हमें ना आती हो या लफ्ज बनाने में प्रॉब्लम हो तो सेंटेंसेस मेकिंग में प्रॉब्लम आता है, राइट। सो आज की क्लास में क्या, क्यों, कैसे को हम डिस्कस करेंगे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता हैं, सब चीजें पता हैं, लेकिन उन्हें रिकॉल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और रिकॉल इस तरह से करेंगे कि आज के लेसन में
जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप उनको असेस करेंगे कि आया ये बातें हमें पहले से पता हैं, और क्योंकि आप इस्तकामत से आगे बढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपका काम टीच करना है, और आप में से कई लोग तो ऑलरेडी टीच कर रहे हैं कुरान कोर्सेज़ को। सो इस जगह पर हम मौजूद हैं जहाँ स्टार्ट की चीज़ें हमें फिंगर टिप्स पर आनी चाहिए। कोई हमसे पूछे जहाँ हमने दावत दीन का काम करना है कि हम ये क्या है जो आप करवाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं? क्यों हम आएँ अपना टाइम निकाल कर, और इसको कैसे किया जाएगा? तो इनके जवाब आपके पास होने चाहिए। ठीक है? सो हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और शॉर्टली हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोर्स 1-2 कर चुके हैं। फिर भी हम अपनी याद दहानी के लिए और इस चीज़ के लिए कि हम इनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते चलें, हमेशा इनको याद रखते हैं, अपने हर कोर्स में इनका ज़िक्र करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी बहुत एफर्ट्स हैं। सो डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब, जिनके बारे में आप यूट्यूब से मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। ही इज़ पीएचडी इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूएसए यूनिवर्सिटी, और अभी वो किंग फहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम एंड मैनेजमेंट दमाम सऊदी अरेबिया में प्रोफेसर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, और ये फाउंडर हैं इस कुरान अकेडमी के, जो कि पाकिस्तान में तरतीब दिया गया है, और पाकिस्तान में इसको बाकायदा लेकर आने और इसको एस्टेब्लिश करने और सब लोगों में फैलाने का जो क्रेडिट है वो डेफिनेटली अगर किसी को जाता है तो वो हैं रिस्पेक्टेड, वेरी रिस्पेक्टेड मिस्टर अरशद इकबाल मलिक साहब। मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैंने डायरेक्ट अपना स्टार्टिंग कोर्स जो है वो इस कोर्स को शुरू किया, स्टार्टिंग कोर्सेज सर से सीखे। ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। ठीक है? सो सर की तरह से लेसन को समझना, समझाना अगर हमें आ जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सो 2006 में सर ने इस कोर्स को बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के कोर्स को लेकर चले, इसको शुरू किया, और 2009 में अल-फलाह मंजिल की जो बिल्डिंग है वो सामने आई, ये प्रॉपर वर्किंग शुरू हुई, और तब से अब तक इस पे काम हो रहा है इल्म का, कुरान को समझाने का। हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये एक्चुअली रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन हैं अल-फलाह मंजिल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के, जो कि E11 इस्लामाबाद में है। अभी हम उसके बारे में बात भी करेंगे। जहाँ सर की बात हो रही है वहाँ डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि अल-फलाह मंजिल का विजन क्या है। यानी अगर हम इस कोर्स को समझ रहे हैं या टीचर बन के समझाएँगे, तो विजन बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो। लाइक माइंडेड फैमिलीज़ को इकट्ठा करना, इस्लाम जो है इस्लामिक उम्मत उसको जगाना, वापस लेकर आना कुरान समझने की तरफ, कि वो डायरेक्ट कुरान को समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, राइट? और इस बात को समझाना कि कुरान सिर्फ़ दीन जो है, इस्लाम जो है वो सिर्फ़ ये नहीं है कि हम नमाज़ अदा कर लें और रोज़ा रखें, और कोई भी जो जुमला इबादत हैं उनको अदा करने के बाद हम समझें कि अब हम इस्लाम के दायरे से बाहर हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि 24 घंटे एक दिन में और 7 दिन एक हफ्ते में, और जो भी हमारी लाइफ है, हम हर एक लम्हे में वॉच किए जा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। सो 24/7 कुरान को, अल्लाह की तालीमात को, गाइडेंस को, हिदायत को अपनी लाइफ में लेकर आना, और इस बात की तरफ लोगों को लेकर आना, और इस तालीम को आम करना मकसद है। क्योंकि हमारे हाँ, एक बहुत बड़ा तबका, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के हैं जो ये समझते हैं कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं बस ये उन्हीं का काम है, और हम क्योंकि डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, ये हमारा काम नहीं है। ऐसा नहीं है। कुरान अल्लाह ने सब पे नाज़िल फरमाया है, और इसमें कोई चॉइस नहीं है। कोई इंसान किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी प्रोफ़ेशन में है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान को समझे। क्योंकि हर किसी को अपने अमाल को का जवाब देना है, हर किसी को अपना अमल दुरुस्त करना है, और ये कुरान जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, ये क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए है। तो इसी मकसद को लेकर अल-फलाह मंजिल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम भी इसका हिस्सा हैं, तो हम सब इंशाअल्लाह इस मकसद को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। ये वो ब्लेस्ड प्लेस है E11 इस्लामाबाद में, जहाँ से मैंने भी कोर्सेज़ शुरू किए। अभी भी मैं यहाँ आती-जाती हूँ, सीखने-सिखाने का काम जारी है, स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ। आप लोगों में से कई लोग यहाँ विज़िट कर चुके हैं, और जो नहीं कर सके अभी तक, वो ज़रूर मुझसे इन टच रहें, और हम किसी मौके पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग एक बार विज़िट करें। जब आप खुद आएँगे, आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ कितना बेहतरीन काम हो रहा है, और बेहतरीन लोग बनाए जा रहे हैं।
स्टूडेंट्स, टीचर्स, ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स, मतलब फुल टाइम यहाँ कुरान को समझाने का काम हो रहा है। सुभान अल्लाह। सो ये मेन बिल्डिंग है इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर E11 इस्लामाबाद। इसके अलावा इससे एफिलिएटेड बहुत सारे सिस्टम्स अब तक बन चुके हैं, जो मैं लाइटली आपको कुछ दिखाऊंगी उनमें से। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये मजीद बनने चाहिए। मैं, आप, हम लोगों ने जहाँ पर भी हम हैं, हम वहाँ पर एक ऐसा सेंटर बना सकते हैं। जैसा कि कराची में आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन सिस्टम है जो वहाँ गिरदोनवाह में काम कर रहा है कुरान को समझाने का। इसी तरह से है वो DHA इस्लामाबाद में है। एंड यू कैन सी बहुत सारी जगहों पे 2006 से, जैसे मैंने आपको बताया, मस्जिद अल हुदा से ये सिस्टम शुरू हुआ था। और 2009 में जो है वो बाकायदा अल-फलाह मंजिल की से के जरिए से ये बाकायदा सिस्टम शुरू हुआ, कुरान को समझाने का डिसिप्लिन्ड वे में तरीकाकार शुरू हुआ। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर इसको लेकर जाया जा रहा है। मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, आप इसकी डिटेल तो पहले डेफिनेटली पढ़ चुके हैं, ठीक है, और मजीद डिस्कस भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे सेमिनार्स के थ्रू, बहुत सारी क्लासेस में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। कनाडा में रिस्पेक्टेड अरशद इकबाल मलिक साहब की अपनी साहबजादी जो है वो इस सिस्टम को लेकर चल रही हैं रेगुलर बेसिस पर प्रॉपरली। ये भी बहुत कामयाबी की बात है। तो यू कैन सी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जितने भी स्कूल्स हैं ओवरऑल ऑल अराउंड जो पाकिस्तान में हैं, आई बिलीव अब तो वो 100+ हो चुके हैं। तो वहाँ पर जहाँ भी 6, 7, 8 की क्लासेस हैं, वहाँ बाकायदा ये अंडरस्टैंड कुरान कोर्स उनके कोर्स का हिस्सा है। 6, 7, 8 में सीक्वेंस में अगर आप देखें तो QC 1, 2 और 3 पढ़ाया जाता है। तो आप देखें कितनी कामयाबी की बात है। और किसी को बताने के लिए ये कितनी लॉजिकल, ये लॉजिक है ना, कि इतना छोटा बच्चा भी इस कोर्स को समझ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो माशाल्लाह और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो इसको लेकर जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आई फील स्कूल सिस्टम के जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड हुए हैं अल-फलाह मंजिल E11 इस्लामाबाद से। और इसी मंथ इंशाल्लाह उनके कैंपसेस में भी ये कोर्स शुरू हो रहा है। तो जस्ट टेलिंग यू, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन में हो और हम भी सोचें कि जहाँ हम हैं, क्या हम भी वहाँ कोई ऐसा इदारा शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा करें जितना हमारे लिए मुमकिन हो। और इसके लिए पूरी तरह से अल-फलाह से जो है वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सारी लेसन्स, हर एक चीज़, सारी सपोर्ट होती है। सो इस चीज़ को हमने ज़रूर सोचना है और इंशाल्लाह आगे लेकर चलना है। दिस इज़ मी, समिया शहजाद। मैं इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ और तकरीबन 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे अल-फलाह मंजिल के साथ जुड़े हुए। मैं एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ आई थी, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज़ का। और अल्लाह ताला ने मुझे इतना लकी बना दिया, आई एम द लकीएस्ट वन, कि अल्लाह ने मुझे जोड़ दिया उस सिस्टम से। और मैंने कोर्सेज़ किए, अभी भी कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ वहाँ। और स्लोली एंड ग्रेजुअली सीखते-सीखते मैं टीचर बनी और फिर मैं ट्रेनर बनी और मैं टीचर्स को ट्रेन भी करती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। फॉर फर्स्ट 3 कोर्सेज़ आई एम टीचर्स ट्रेनर एज़ वेल। एंड बाकी इंशाल्लाह सिलसिला जारी है और इरादा है, आपकी दुआ चाहिए फॉर लाइफ टाइम। मैंने जो है वो इस सिस्टम के साथ इसी तरह जुड़े रहना है और कुरान समझने समझाने के काम को जारी रखना है। तो इस ज़मन में मुझे आपकी दुआ ज़रूर चाहिए। अपनी बात कर रही हूँ तो मैं अपने कुछ इमोशंस, कुछ हकीकत बताना चाहूँगी। सर, चेयरपर्सन अल-फलाह मंजिल जिनका मैं अभी ज़िक्र कर रही थी, ही इज़ एक्चुअल रीज़न बिहाइंड माय कॉन्फिडेंस एंड येस दिस इज़ ट्रू। ये सच है। सर की मिसेज़ जो सर के शाना बशाना इस सिस्टम को लेकर चल रही हैं। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँगे इंशाल्लाह, प्लान बनाइए, हम लोग गेट टुगेदर कर सकते हैं, वहाँ मिल सकते हैं। तो ज़रूर मैं आपकी मैम से मुलाकात भी करवाऊँगी और आप हैरान होंगे कि वो कितनी बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, जिस तरह से वो गाइड करती हैं और जिस तरह से सिस्टम को लेकर चल रही हैं। सो जिस तरह से मेरे फर्स्ट लेसन के बाद मुझे एप्रिशिएट किया गया था सर की तरफ से, वो रीज़न थी कि जिसने मेरे दिल में और मेरे ज़हन में इस बात को पैदा किया कि मैं कर सकती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी टीचर के लिए। आप लोग भी टीचर्स बन रहे हैं इंशाल्लाह, टीचर बनेंगे, किसी न किसी को दावत देंगे। तो मोटिवेट जितना ज़्यादा स्टूडेंट को किया जाए, उतना उसके लिए अच्छा होता है। ये बात सच है। उनके एनकरेजमेंट की वज़ह से मैं अभी कुछ कर पाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ मनाज़िर मैं आपको दिखा सकती हूँ। इससे ज़्यादा अगर आप चाहें, मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ। अल-फलाह के पेजेज़ हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं।
तो देखिए वहाँ कुछ उनके हॉल्स की पिक्चर्स भी ली गई हैं। छोटे बच्चों के लिए भी कोर्सेज़ होते हैं, बहुत बेहतरीन इस्लामिक पीसफुल एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स आते हैं और सीखते हैं। मोटिवेशन बहुत लोगों से मिलती है, जहाँ से इंसान हासिल करना चाहे समहाउ। जैसे मैं आपको अपना तारुफ करवा रही थी, IIOI स्कूल्स में भी ये कोर्स चल रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पाकिस्तान के जो IIOI स्कूल सिस्टम्स हैं, उनको QC के लिए मैं इंचार्ज भी करती हूँ और वहाँ सीनियर पर्सन है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक, जो एक मेरे लिए मोटिवेशन साबित हुए। इनके इनकी ट्रेनिंग्स उनसे भी मैंने सीखा। अंडरस्टैंड कुरान को लेके भी बहुत काम कर रहे हैं। इसी तरह प्रिंसिपल IIOI गुलज़ार का एक कैंपस जिन्होंने मुझे ये दिखाया कि यू हैव टू गो देयर, आपने वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो मैं सारी लाइफ में इनको क्रेडिट दूँगी। उनकी वजह से मैंने वो सिस्टम देखा एंड फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा अपने सीनियर्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है, यही मैसेज मुझे दिया गया है ताकि यही बात हम आगे अपनी जनरेशन में जो है वो लेकर जाएँ। डेफ़िनेटली मेरी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स जिनकी वज़ह से मैं कुछ भी कर पाई हूँ। मेरे फादर जिनका अपना विज़न भी ये है कि हमेशा राइट चीज़ जो है उसके साथ खड़े रहें। ही ऑलवेज़ से स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट इवन इफ इट मीन्स स्टैंडिंग अलोन। तो दिस इज़ ट्रू। और मेरी जो मदर हैं डेफ़िनेटली उन्होंने मुझे इतना फ्री हैंड दिया है, मुझे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आज़ाद किया है। तो मेरे लिए मुमकिन हुआ है कि मैं इतना टाइम दे पाऊँ। सो डेफ़िनेटली मेरी स्ट्रेंथ है जिनकी वज़ह से मैं कर पा रही हूँ, मेरे सिबलिंग्स और मेरे फ्रेंड्स भी। सो सबको दुआओं में याद रखें। तो फाइनली कोर्स 3 हम शुरू करेंगे जिसके बारे में जिस तक पहुँचने के लिए आज हम ब्रिज बना रहे हैं आज, ठीक है? सो बैच 72 एंड माय नेम इज़ समिया शहज़ाद एंड लाइटली हम देख लेते हैं। अल-फलाह की टीम में तो वैसे सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, सारे ट्रेनर्स आते हैं। आप भी हैं अल-फलाह की टीम, लेकिन जो वहाँ डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं बिहाइंड लाइक सपोर्ट होते हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम यहाँ मेंशन करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। AQTs हमारी बहुत सारी AQTs हैं, आप भी AQTs बन सकते हैं एटलीस्ट टीचर बनने के लिए भी और एक स्टेप आगे आना या किसी वजह से अगर कोई प्रॉपर कोर्स नहीं करवा पा रहा, फुली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, तो एटलीस्ट वो एज़ AQT आ सकता है, ताकि वो अपना थोड़ा-सा टाइम देकर, इवन फ्यू मिनट्स देकर भी इस कार्य खैर में शामिल हो। और जब भी हम कुरान कोर्स करवाते हैं, तो जितने AQTs काम कर रहे होते हैं, डेफ़िनेटली वो भी इस अजर में शामिल होते हैं, इस बेहतरीन काम में शामिल होते हैं। ठीक है? सो बहुत ही आसान है, इसके लिए भी आप इंडिविजुअली जॉइन कर सकते हैं मुझे। और ये सारी सिस्टर्स हमारी सिस्टर हफ्सा सुहेल टेक्निकल सपोर्ट के लिए मौजूद है, लेकिन QC1 क्योंकि आप लोग कर चुके हैं, QC2 तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ अंडरस्टैंड करने की मज़ीद ज़रूरत होगी, राइट? आपको आई बिलीव सब पता होगा। दुबई से हमारे साथ, अबू धाबी से हमारे साथ होती हैं, सिस्टर सिद्रा हैं बहावलपुर पाकिस्तान से, सिस्टर सलमा झेलम से हमारे साथ होती हैं, सिस्टर शहला बाबर फ्रॉम इस्लामाबाद, सिस्टर अक्सर फयाज़ अभी भी हमारे साथ हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, सिस्टर नूरीन अकरम फ्रॉम झेलम अभी भी हमारे साथ हैं और इस कोर्स में हमारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। ग्रुप में भी असाइनमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें गाइड करेंगी। और सिस्टर समीरा सुहेल हैं कराची से, सिस्टर रुबाना जबीन रावलपिंडी से, सिस्टर अज़रा शहाब रावलपिंडी से, सिस्टर फातिमा इकबाल। सिस्टर फातिमा मज़हर जो हैं ये इस्लामाबाद से हैं और सिस्टर फातिमा इकबाल ये भी बहावलपुर से हैं। सेम लाइक सिस्टर सादिया कमल हैं हमारे साथ एंड सिस्टर नूरीन अकरम, आई बिलीव सिस्टर नूरीन इज़ फ्रॉम फैसलाबाद। येस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सिस्टर सादिया कमल हैं जी हमारे साथ एंड फ्रॉम सिस्टर फैसलाबाद। नूरीन आई जी जस्ट जी वांट कि अस्सलाम आप एक वालेकुम। दो स्टेटमेंट हाँ जी, ज़रूर कहिए, इनको जी मोटिवेट अस्सलाम करने वालेकुम के लिए रहमतुल्लाहि व प्लीज़। बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अस्सलाम सिर्फ वालेकुम इतना कहना मैम। चाहूंगी, जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने ये कोर्स इस मोहब्बत के साथ ज्वाइन किया ना, क्योंकि QC1 में लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या करने वाले आगे। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह समझ चुके हैं कि अब हम कुरान को किस तरह से समझने जा रहे हैं। हमने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से कवर कर लिया QC2 में, अब हम उसको मजीद अगले लेवल पर लेके जा रहे हैं। और इसे सीखने के बाद QC3 करने के बाद जब आप अपना पारा शुरू से देखिएगा, तो जो चीजें हम पीछे छोड़ के आए थे आप उनको भी ग्रामरली
देख सकेंगे, आप उस पे ग्रामर अप्लाई कर सकेंगे, आप उनके तर्जुमों को उस हिसाब से देख सकेंगे जैसे यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हम पर उतारा है। तो इंशाअल्लाह सिस्टर समिया के साथ बेहतरीन तरीके से हम इस कोर्स को आगे साथ साथ लेके चलेंगे, और आप सब बिल्कुल भी इसमें रुकना नहीं है, बल्कि नियत करनी है कि इंशाअल्लाह जैसे आज समिया पढ़ा रही हैं और हम उनके साथ हैं, कल आप पढ़ाएं और हम सारे भी आपके साथ इंशाअल्लाह हो। तो क्या जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सिस्टर नूरीन आपके खूबसूरत अल्फाज के लिए। माशाल्लाह, इसी तरह हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है, हम सब एक टीम का हिस्सा हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिस्टर ने ये बात बहुत अच्छी फरमाई है कि कल आप इसी तरह से पढ़ाएंगे और हम आपके साथ असिस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हम सब मौजूद हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सिस्टर सादिया कमल, सिस्टर अक्सर नाहिद, सिस्टर साइमा माजिद भी अबू धाबी से होती हैं हमारे साथ, और न्यू AQT हैं, और सिस्टर राहिला इज्जत भी इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगी। शी इज ऑल्सो न्यू AQT। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड यू नो यस, ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैंने आपको पहले जैसा कि बताया है कि हमारा आज की मीटिंग का मकसद थोड़ा इजी एनवायरनमेंट में अपने दरमियान कंफर्ट पैदा करना, एक दूसरे को जानना, और बजाय इसके कि हम जल्दी जल्दी चल के लेसन की तरफ पहुंचे। स्टार्टअप बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज का, किसी भी प्रेजेंटेशन का। तो ये बेसिक्स जब हमारी बेस अच्छी हो जाएगी, हम जरा एक दफा और रिवाइज कर लेंगे कुछ चीजों को, तो हम आगे इतना स्मूथ चलेंगे कि QC3 के किसी कॉन्सेप्ट में फिर ये ना पूछना पड़े कि QC1-2 में हमने ये पढ़ा था, हम भूल गए हैं, हमें अगली चीज समझ नहीं आ रही। क्योंकि जब QC1-2 पूरी तरह समझ आता होगा, उसके सारे रूल्स, उसके जो बेस है, तो QC3 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो यहाँ भी एक वजाहत बहुत जरूरी है हम सब के लिए कि इस कोर्स में हमारा मकसद जो है, मेरा मकसद जो है वो ये है, और मेरी जिम्मेदारी ये है कि उलमाए कराम ने ऑथेंटिकेशन के साथ जो कोर्स, जो तालीमात हमें अता फरमाई हैं, हमारे लिए मुरतब की हैं कुरान को समझने की, मेरी पोजीशन ये है कि मैं वो उनसे लेकर अवाम नास तक पहुंचाऊं। आपने, हम सब ने ये काम करना है। मैं कोई इस्लामिक आलिमा नहीं हूँ, इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, तो हम जो है वो उसी लेवल पर रहेंगे। जो इल्म हमने सीखा है ईमानदारी से उसी को डिस्कस करेंगे। इल्म तो बहुत वसी है। ठीक है, सो इंशाल्लाह, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसी तक रहें। हम कोई ऐसी चीज डिस्कस ना करें जो इसके बाहर से हो, कोर्स के बाहर से। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यू नो वेरी वेल, यहाँ है तो हम सीखने आए हैं। एक दिमाग अपना हर टाइम खुला रखना है, हमें सीखना है, लेकिन ये भी सोचना है कि मैं यहाँ एक टीचर के तौर पर हूँ, मतलब जो सुना वो मुझे आगे पढ़ाना है। इस तरह से हम एक्टिव रहते हैं, और हम जब किसी को बताने की जिम्मेदारी आई तो हम ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। एक पॉइंट, आपके सवालात के जवाबात यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। चैट के थ्रू आप यहाँ कोई अर्जेंट बात है ड्यूरिंग लेसन तो आप कर सकते हैं, जो जिसका जवाब फौरी चाहिए। और अदरवाइज हमारे 2 लेसन के बीच में हम छोटी सी ब्रेक भी रखेंगे, और एट द एंड 4 o'clock हमारा लेसन एंड हुआ करेगा। उसके बाद जिनके पास कोई सवालात हो वो रुक के अगले 10 मिनट तक या 15 मिनट तक क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, वही बात कि कोई हमसे पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स है ये कोई काइंड ऑफ लेक्चर नहीं है, दिस इज इंटरैक्टिव कोर्स। एक दूसरे के साथ, अब जाहिर है फिजिकल क्लास तो नहीं है ये, जिसमें एक टीचर पूरी तरह मॉनिटर कर रहा होता है स्टूडेंट को। आप मुझे तो मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। लेकिन बहरहाल हमें कोशिश करनी है कि हम इंटरैक्टिव रहें, इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। ठीक है, और ये कोई तफसीर का कोर्स नहीं है, तजवीद नहीं है, नाजरा कोर्स नहीं है। ठीक है, फिका कोर्स नहीं है, यानी कि वही बात कि इस्लाम के मुतालिक जो दूसरे मामलात हैं, लाइफ में बहुत सारे मसाइल मामलात होते हैं, उनकी मालूमात हासिल करने के लिए यकीनन हमें इस्लामिक स्कॉलर से ही बात करनी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। यहाँ हमारा मकसद कुरान को डायरेक्ट समझना है, और आप सब जानते हैं अब तक इसके बारे में। सो हम अपनी जो गुफ्तगू है, अपनी जो सवालात जवाबात हैं, जो समझना है, वो उस तक महदूद रखेंगे। ठीक है, ताकि पूरी ईमानदारी का मुजाहरा हो सके, मेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। और एक चीज बहुत जरूरी होगी, वो ये कि QC3 के लेवल से अगले लेवल का कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड हम उसको जो है वो डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोग रिपीट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों का नॉलेज काफी ज्यादा है माशाल्लाह, लेकिन ज्यादा लोग जो हैं वो न्यू होते हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट भी न्यू है तो उसके लिए जरूरी है
کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو اس کے لیے کنفیوژن پیدا کرے. ہم کیونکہ آسان کورس ہم نے متعارف کرایا ہے, آسان طریقے سے ہم آگے چلیں گے. سو ہمارا مقصد ہے تدبر اور تذکر, سورہ صاد آیت نمبر 29 کے مطابق غور کرنا اور سبق حاصل کرنا. بس اس چیز کو لے کر ہم چلیں گے اور دوسروں کو دعوت دینے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. اس کے لیے ویٹ نہیں کریں گے کہ کل کرنا ہے, پرسوں کرنا ہے. جی, تو یہ بہت امپورٹنٹ پورشن تھا اینڈ آل واز مائی فیوریٹ جو میں نے مکمل کیا ہے کہ کیا ہے یہ. اب ہم بات کریں گے کیوں. کسی کو کنونس کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ کیوں ہم آئے, ہمارے پاس تو بہت کام ہے, ہم وہ چھوڑ کر آخر کیوں آئے یہاں. تو ان کو بتانا ہے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور قرآن پاک نازل فرمایا گیا, اور وہ محمد عربی ہیں جن کو آلریڈی عربی آتی ہے. تو وہ اور ان کے جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں, ان سب کو عربی آتی ہے. تو جو آیت مبارکہ جس کا نزول ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو, انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان کو جب بتائی جاتی تھی ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو تلاوت کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ, تاکہ وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں, آپ کو یاد رہیں. ٹھیک ہے, سو ہم اس کو اگر اپنے اوپر یہ سمجھیں کہ ہم بھی ان کی طرح سے تلاوت کریں اور تلاوت کا وہ حق ادا ہوگا, تو لاجیکلی ٹیکنیکلی ہر طرح سے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جس زبان کو سمجھتے ہیں, ہم اس زبان میں اگر انڈرسٹینڈ کر کے نہیں پڑھ رہے, بے شک عربی میں ہی ہمیں تلاوت کرنا ہے. ٹھیک ہے, عربی کا تو اس کے متبادل تو کسی زبان کوئی ہو نہیں سکتی, اور برکت ہے, ایک حرف پہ 10 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, لیکن مقصد تو ایسے پورا نہیں ہوتا. مقصد پورا ہوگا جب ہماری تلاوت ویسی ہوگی. ان کو تو ہر بات سمجھ آتی تھی, تو ایٹ لیسٹ ہمیں سمجھ آنا ضروری ہے. چلے ہم تفسیر نہیں کر رہے, اس میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں سمجھ آنا ضروری ہے. ورنہ قیامت کے دن کسی چیز کے جواب میں ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں پتہ نہیں تھا؟ ہم کہیں گے نہیں, ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ ایسا کرنا ہے. تو اللہ فرمائیں گے کیوں پتہ نہیں تھی؟ قرآن تمہارے پاس تھا. تو ہم کہیں گے ہم تو, کیا تم تلاوت نہیں کرتے تھے؟ اور ہم جب تلاوت کریں گے ہم اور کہیں گے کہ ہم تلاوت کرتے تھے, تو یہ کیسی تلاوت ہوتی ہے ہماری؟ کیا کوئی اور دنیا کی ایسی بک ریڈنگ ہم کرتے ہیں جس کو ہم ریڈ کرتے جائیں اور سمجھے ہمارا فرض پورا ہو رہا ہے, ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا ایسا کرتے ہیں؟ اتنی ناانصافی صرف قرآن کے ساتھ کرتے ہیں ہم, اور یہ سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے. سو یہ بات دوسروں کو کنوے کرنا, ہمارے خود کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عمل سب چیزیں اگلے بات پر اگلے لیول پر آتی ہیں. ہمارا پہلا لیول یہ جو ہے سمجھنے کا, یہ بہت ضروری ہے. سو ہمارا جو سفر ہے ان کورسز کے تھرو, وہ بھی یہی ہے کہ مسلمان ہم بائی چانس بن چکے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے. اللہ کا کرم ہوا ہے کہ مسلم فیملیز میں ہیں ہم. اب ہمیں خود سے ایفرٹ کر کے اگر بائی چوائس اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہ کیا, تو پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈیزرونگ ہیں جنت کے لیے؟ یعنی اگر ہم کہیں گے ہم مسلمان تھے, اللہ فرمائیں گے وہ تو میں نے مسلمان فیملی میں پیدا کیا, تم نے کیا کیا بتاؤ؟ تو جب تک ہم اپنے انتخاب سے بائی چوائس اگر ہم کچھ نہیں کریں گے, تو پھر ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہمیں جنت چاہیے؟ اتنا بڑا فائدہ, پرماننٹ فائدہ, ہمیشہ کا فائدہ, اور اتنی بہترین جگہ جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, وہ ہم اس پہ اپنا حق سمجھتے ہیں. انشاءاللہ ہم مسلمان جنت میں جائیں گے. تو اتنی بہترین جگہ کے لیے کیا ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی؟ سو مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس تک پہنچنا, مطلب اتنی بات ہی بہت ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس امپورٹنس کو کہ کیوں ضروری ہے قرآن کو سمجھنا. ٹھیک ہے, اوکے جی. اور اس رستے میں جتنا ہم سب کو پتہ چل چکا ہے, اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہتی کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں. لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ ایک دشمن ہر وقت کیونکہ ہمارے ساتھ ہے, اور وہ دشمن اور کوئی نہیں ہے, وہ شیطان ہے. وہ شیطان جو ہے وہ ہر ٹائم ہم پر حاوی ہو کر اٹیک کرتا رہتا ہے, اور ہر وقت موقع ڈھونڈتا ہے کہ کب ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہو اور وہ اپنے وسوسے ہمارے دل و دماغ میں داخل کرے اور پھر ہمیں ہٹا دے. ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم نے نہیں سیکھنا, کہتے ہم کر لیں گے, اور وہ ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس دشمن کو پہچان کر اس سے بچنا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دل عطا فرمایا نا, اللہ کا اتنا کرم ہے کہ وہ دل وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. اللہ کا یہ اتنا بڑا کرم ہے. دیکھیں آپ میری بات سے ضرور ایگری کریں گے, اگر کوئی چور چوری کرتا ہے نا تو اس کے دل کو پتا ہوتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. کوئی انسان کسی کا نقصان کر رہا ہے, کسی کو ہرٹ کر رہا ہے, جان بوجھ کر کسی کو کسی طرح کے نقصان میں لے کر جا رہا ہے, یا اپنی لائف میں کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے,
اس کے دل کو ضرور، اس کا ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دس از رانگ. اسی طرح جب ہم کوئی اچھی چیز کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم کتنا سکون محسوس کرتے ہیں، کتنی اچھی سے سوتے ہیں، کتنی اچھی نیند آتی ہے ہمیں، ہے نا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل ہمیں بتا رہا ہے، لیکن شیطان اثر انداز ہوتا ہے اور وہ پھر ہم غلط کام کر جاتے ہیں، چاہے بعد میں پچھتاتے رہیں. تو ہمیں جو ہے وہ بچنا ہے کہ وہ ہمیں غلط رستے پر لے کر نہ جائے، قرآن کے رستے پر ہی ہم انشاءاللہ ثابت قدم رہیں. رائٹ. تو قرآن کا معجزہ، بہت بڑی بات، سب سے بڑی طاقت کہ وہ انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. سبحان اللہ، خود بخود. تو ڈونٹ سے دس ٹو اینی ون. کسی کو فورس نہیں کریں کہ آپ اس بات پر عمل شروع کر دیں. قرآن نے یہ کہا ہے آپ اس پہ عمل کرو. آپ اپنے بچے کو بھی کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اوبے کرنے والا بنائے، لیکن وہ یہ کوشچن کریں گے ہم کیوں کریں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. رائٹ. تو ہمیشہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ کسی انسان کو جب آپ یہ کہو گے نماز ادا کرو، روزہ رکھو، وہ کہے گا کیوں رکھوں، نہیں میں رکھتا، فائن، کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو سمجھائیں گے. سو اصل چیز ہے کہ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے قرآن سے، اس کا دل کنیکٹ کر دیا جائے اللہ سے. کوئی ایسی چیز، ایسی ایفرٹ کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، قرآن کی محبت پیدا ہو جائے. کیونکہ جب یہ پیدا ہوگی، جب وہ قرآن کی طرف آئے گا، تو پھر وہی بات ہوتی ہے نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان خود بخود اس رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سے جڑیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ انسان ڈھونڈ لے گا کہ مجھے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. رائٹ. سو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن خود تبدیل کرے گا. صرف سمجھنے کی دعوت دیں کہ آئیے قرآن سمجھیں. کوئی بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کیسا بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور اس سے بڑی تو کوئی دلیل ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں ذکر شروع میں کر چکی ہوں. بہترین اگر ہم اللہ کی نظر میں بن جائیں تو اس سے بڑی بات ہی کیا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو گیا اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. سو اس کے علاوہ بعد میرا خیال ہے کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کیوں کی کہ ہم کیوں آئیں سمجھنے کے لیے. اور ہمارے پاس ایک جو ایکسکیوز ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ، سب کہتے ہیں جی جی وی انڈرسٹینڈ، ہم کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، سب سے اہم ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سو مائی ڈیئر سسٹرس، بات وہی ہے، ہمارے پاس اور ہے کیا وقت کے علاوہ؟ وقت ہی تو ہے ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس وقت کا ہی تو حساب ہوگا. اویئرنیس کی ایج سے لے کر دا مومنٹ آف ڈیتھ تب تک جو وقت اللہ نے دیا ہے اسی کا تو حساب لینا ہے، اور کس چیز کا حساب لینا ہے. اور ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اب بات یہ ہے کہ اس اللہ کے دیے ہوئے وقت کو اگر ہم اللہ کے علاوہ کہیں یوز کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمیں خود آئینہ دیکھنا ہوگا. تو بات یہ ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں، میں بھی اپنے دل سے یہ کہتی ہوں کہ جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے نا، جو ہماری چاہت ہوتی ہے اس کو ہم کر کے رہتے ہیں، چاہے ہمیں راتوں کو جاگنا پڑے. آپ میری بات سے اگری یقیناً کرتے ہوں گے. رائٹ. تو بات صرف یہی ہے کہ جو چیز کرنی ہے، اگر ہمیں قرآن سیکھنا ہے تو اس کے لیے وقت نکال لیں گے. اور جتنے لوگ بھی سمجھنے آتے ہیں، یقیناً کوئی بھی فری نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ فارغ ہیں تو وہ آگے ہیں. سب اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی جگہ بزی ہیں. کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی گھر کی، ظاہر ہے اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سب لوگ، کوئی آفیسز میں بزی ہے، سب بزی ہیں، لیکن اپنی پرائیورٹی جس چیز کو ترجیح دیں گے اس چیز کو وقت دیں گے. سو یہ بات، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھنی ہے تاکہ ہم کسی کو بھی دعوت دین ہمیں دینا ہو تو اپنی طرف سے ہم بہترین انداز میں کنونس کر سکیں. اور اگر وہ کنونس ہو گیا تو ہمارے لیے کیا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے. رائٹ. الحمدللہ. سو کیوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اور آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہ قرآن کے حقوق ہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں کچھ ہم پر، اولاد کہتی ہے کہ ہمارے یہ حقوق ہیں جو ہمارے ماں باپ پورے کریں. دوستوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، دوست احباب کے، ہمسایوں کے، آس پاس کے لوگوں کے، کچھ مسلمان امت کے ایک دوسرے پر، جیسا کہ فلسطین کے حوالے سے ہم سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاملات کو درست فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. سو اسی طرح قرآن کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، اور ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس قاری صاحب سے ہمارے ماں باپ نے اتنا احسان کرتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں قرآن سکھانے کی طرف ایفرٹ کرتے ہیں، بٹ ہم سمجھتے ہیں کیا وہ کافی ہے؟ قرآن کو تلاوت کرنا اور سمجھنا، اور اصل تلاوت ہی تب ہوتی ہے جب سمجھ کر کر رہے ہیں. آئی ٹولڈ یو دا ریزن ابھی تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے. اور پھر اس پر غور کرنا، غور و فکر ہوگا تو پھر عمل کی طرف آئیں گے، آٹومیٹیکلی دل تبدیل ہوگا، پھر اس کو پھیلائیں گے ہم. رائٹ. اور پھر اس کا نفاذ کریں گے، اس کو نافذ کریں گے، باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، دوسروں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی.
जहाँ जहाँ मुमकिन है इंशाल्लाह। तो ये हुकूक भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब हम तीसरी चीज की तरफ चल रहे हैं, यानी कि कैसे, क्या, ये क्या है, ये क्यों है, वो हम समझ चुके हैं। कैसे है उसकी तरफ चलते हैं। सो अल-फलाह मंजिल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के थ्रू हमें जो ये बेहतरीन रास्ता मिला है, तरीक़ाकार मिला है, उसमें 7 कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर हम पूरे कुरान को, अपने रब की किताब को, पैगाम को समझना चाहते हैं, और पहला कोर्स जिसमें हम 50% से भी ज़्यादा कुरान के वर्ड सीख लेते हैं, और नमाज भी जो कि फ़र्ज़ है, सो बहुत ही अहम है, वो तो हर किसी को फ़ौरन से कर लेनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमारी बेस बन चुकी होती है ना पूरे कुरान के हर सफ़े की, हर आयत की तकरीबन। तो उसके बाद फिर बहुत ही ईज़ी वे में हम QC2 पढ़ते हैं और बाकायदा कुरान को शुरू से आगाज़ करते हैं, और फिर QC3 जैसा कि अब हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इसके साथ फिर आगे इंशाल्लाह QC4 करेंगे, 5 और 6 एंड 7 उसमें ज़ाहिर है टाइम लगता है, बिकॉज़ उन फाइनल कोर्सेज़ में बाकायदा कुरान की तमाम आयात, तमाम सूरतें, तमाम पारे हम मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम अपनी ज़िंदगी में हमें ये मौका मिले कि हम इसको मुकम्मल करें, है ना? इंशाल्लाह। सो अब खुद ये बड़ी बात होगी कि हम अपने रब के पैगाम को समझ पाएँ, ठीक है? सवाब तो को उसके बाद देखना चाहिए, पहले तो हमारे रब का ये हक है, जिसने हमें इतना कुछ, इतनी नेमतें अता की कि हम उसके मैसेज को समझें। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं, और यू नो वेरी वेल हाफ़िज़ी मदनी मुसहफ़ जो आमतौर पर हिफ्ज़ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये इसलिए ज़िक्र किया जाता है क्योंकि इन कोर्सेज़ में हम एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चल रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से, तो उसमें इस कोर्स के पेजेज़ के हिसाब से अदाद-ओ-शुमार करना आसान हो जाता है। तो फिंगर टिप्स पर पता होना चाहिए तो बहुत माइनर चीज़ है। स्टूडेंट पूछे और हमें पता ना हो तो ये ज़रा अच्छी बात नहीं होगी। सो पेजेज़ कितने हैं? याद होने चाहिए। सतूर जो हैं वो, यानी लाइन्स तकरीबन 15 हैं। हर सफ़े पर 15 हैं और अल्फ़ाज़ तकरीबन 9 होते हैं। हर सफ़े पे इस हिसाब से देखा जाए तो 130, और टोटल कुरान के अल्फ़ाज़ 78,000 है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स 1 में हम 50% मेंशन है, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा सीख लेते हैं, यानी टोटल नंबर याद रखें 232 हैं, जो रिपीट हुए हैं 41,000 से ज़्यादा बार, और अगर हम इसको माइनस करें टोटल वर्ड्स में से तो 36,000 सम आते हैं, यानी कि ज़्यादा अल्फाज हम सिर्फ पहले कोर्स में सीखते हैं, और बाकी सारे कोर्सेज़ में जो अल्फाज सीखते हैं वो पहले वाले कोर्स से कम है। सो ये बड़ी अमेज़िंग बात है, और इसका मतलब है काफ़ी कुछ तो हम कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है? ओके जी। कोर्स 2 की अगर हम बात करें, उसमें 80% वर्ड्स तकरीबन हम कुरान के लाइन्स में से सीख लेते हैं, जिसमें बाकायदा कुरान के इब्तिदाई 5 सफ़हात भी मुकम्मल होते हैं, तमाम तर पैगामात के साथ इंशाअल्लाह, और कुरान की हर सतर से तकरीबन 7 लफ्ज़ हमें समझ आ जाते हैं। इमेजिन करें ना कितनी कामयाबी है। इंशाअल्लाह इस वीक में ऐसी असाइनमेंट्स भी दी जाएँगी जिसमें हम प्रॉपरली जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, यू नो, और असाइनमेंट दी जाएँगी कि आप फलाँ पेज को हाइलाइट करें, ताकि हमारी कुछ चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ, और सिर्फ़ ये नहीं कि हम कोर्स करें और छोड़ दें, बल्कि कुरान पर बाकायदा इम्प्लीमेंट करके लफ्ज़ों को ढूँढना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इस हफ़्ते हम ये काम करेंगे, और QC3 का आगाज़ करने हम जा रहे हैं। इसमें 90% अल्फ़ाज़ कुरान के आ जाते हैं। कितनी कामयाबी की बात है, राइट? हमारे आस-पास कितने लोग हैं जिन्होंने अभी इससे वो मुतारिफ़ नहीं हुए, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसका तारुफ़ करवाएँ, ठीक है? वरना हमसे सवाल भी किया जाएगा कि तुमने क्यों नहीं बताया आस-पास के लोगों को, ठीक है? सो इंशाअल्लाह इसके बारे में डिटेल तो हमने आगे पढ़नी ही है। आगे बढ़ते हैं, और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, जब भी आप किसी को दावत दें, और वो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप बताएँ, सूरतुल क़मर में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद बार ये फ़रमाया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता यकीनन हमने आसान किया है कुरान को समझने के लिए और याद करने के लिए, ठीक है? और यू पीपल कैन सी कि शैतान का ज़िक्र हम कर चुके कि शैतान से बचना है, ये हमारे ईमान पर है कि हम उसकी बातों में आएँगे, या हम अल्लाह के बंदे बनकर अपने ईमान को मज़बूत समझेंगे या शैतान को ताकतवर समझेंगे, उसको बनने देंगे ताकतवर। ये अब हमारा इम्तिहान है, इसकी एफ़र्ट हमें करनी है, और कुरान इतना आसान है जिसका प्रूफ़ मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है। कैन यू इमेजिन 10 साल के बच्चे, 11-12 साल के बच्चे इस कोर्स को कर रहे हैं।
माशाल्लाह 11-12 साल के बच्चे तो बहुत आराम से कर लेते हैं और ये साबित हुआ है। मेरे स्टूडेंट्स में कितने बच्चे हैं, वो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 100% नंबर्स लिए हैं। इसका मतलब है कि मुश्किल वाली तो बात ही नहीं है फर्स्ट कोर्स में, और फिर अगले लेवल्स पर भी ज़ाहिर है 1-1 साल के बाद वो पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? सबके लिए बहुत आसान है। तो फाइनली इन सब बातों के बाद हमारा दिमाग और दिल रोशन हुआ है, होना भी चाहिए, और दिल भी चाह रहा है कि हम आगे इसको सीखते रहें, इस सिलसिले को लेकर चलें। तो यहाँ मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप लोग मुझे इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जिनमें से बहुत सारी आप जानते भी हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि जितने लोग एक्टिवली यहाँ मौजूद हैं, आई नो द स्ट्रेंथ, बट जितने भी लोग हैं, आप लोग यहाँ प्लीज़ अपना नाम मेंशन कर दें चैट बॉक्स में। थोड़ा-सा तारुफ हो जाए एक-दूसरे से। एंड यू कैन इवन मेंशन योर सिटी नेम, योर कंट्री नेम, या फिर आप अपना प्रोफेशन लिख सकते हैं, या आपका गोल क्या है, आपने क्यों कोर्स 1 जॉइन किया, और आप भी तो बिज़ी होंगे, कोर्स 2 भी कर रहे हैं, 3 आप कर रहे हैं, 2 कर चुके हैं, तो क्या आपके ज़हन में गोल क्या है? क्या ऐसी रीज़न है, या आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? आई एम जस्ट वेटिंग इन चैट बॉक्स कि आप अपने चंद अल्फ़ाज़ ज़रूर शेयर करें। जी, माशाल्लाह मेंशन हो रहा है यहाँ मेरे पास, सिस्टर सदफ ने मेंशन किया है। जिया खान से हमारे साथ हैं माशाल्लाह। सिस्टर शाज़िया तारिक भी हमारे साथ हैं लाहौर से। भी बहुत सारी सिस्टर्स हैं। सिस्टर सानिया तनवीर भी हैं। कराची से हमारे साथ हैं माशाल्लाह। मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर इन टच रहें एक-दूसरे से। दैट्स राइट माशाल्लाह, सिस्टर राहिला इज़्ज़त कराची से हैं। उनका गोल है टू रिवाइज़ एंड लर्न हाउ AQT वर्क इज़ डन। माशाल्लाह, दैट्स राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहाँ, माशाल्लाह, सो स्वीट ऑफ यू। बस यहाँ एक थोड़ा-सा रिमाइंडर देना था आपके मैसेजेस के साथ कि इंशाल्लाह जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, एक और नई चीज़ हमने प्लान की है, वो ये कि हम एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं, लेकिन टीम स्पिरिट क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मिल-जुल कर काम करने की तरगीब है, दीन में भी और इसीलिए इन कोर्सेज़ में भी। सो हम बाकायदा तौर पर 2-2 सिस्टर्स को एक-दूसरे के साथ जोड़ देंगे, ठीक है? जैसे हमारे प्यारे नबी ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुहाजिर और मदीना के जो अंसार थे, उनमें से 2-2 को भाई-भाई बना दिया था। तो इंशाल्लाह 2-2 लोगों को हम एक-दूसरे से जोड़ेंगे। उनका मकसद सिर्फ़ ये होगा कि वो अगले लेसन से पहले एक-दूसरे को ज़रूर रिमाइंडर दें, आपने होमवर्क कर लिया है, आप क्लास में आ रही हैं, क्लास का टाइम हो गया है, यू नो। सो इससे क्या होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। हम एक-दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक-दूसरे को तरगीब मिलेगी, और दूसरा ये है कि डेफ़िनेटली वो जो तबलीग का सिलसिला भी इसमें शामिल हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह अजर हमें हासिल होगा इसका भी, कि हम दूसरों को भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप में से कोई ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि उसे किसके साथ अपना पेयर बनाना है फॉर दीज़ कोर्सेज़, तो वो संडे तक अपना नाम सेंड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वी विल डिसाइड, नो वरीज़, हम सब लोग एक साथ हैं, ठीक है? सो ये वो कोर्स है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। कोर्स 3 बहुत ही फाइन क्वालिटी बुक्स हैं। पीडीएफ में तो आपको ज़ाहिर है मिल जाएँगी, लेकिन आई बिलीव कि स्क्रीन पर पढ़ना उतना आसान नहीं होता डेफ़िनिटली। सो अगर एक बार मँगवा ली जाए तो बहुत अच्छी है, और तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या है। बहुत ही स्टैंडर्ड बेहतरीन सी बुक्स हैं, प्यारी सी बुक्स हैं। कुछ लोग तो आप में से मँगवा भी चुके हैं, और इनकी अमाउंट आपको अल-फलाह का जो अकाउंट नंबर है, उस पर सेंड करनी होती है, और आपके एड्रेस पर ये बुक्स कोरियर कर दी जाती हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल 2-3 डेज़ वर्किंग डेज़ में इंशाल्लाह, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम इनको भी लेकर चलते हैं, और जी, इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस अगेन आप जानते हैं कि 2 ग्रुप्स बनाए जाएँगे जैसे पहले थे। एडमिन ग्रुप में आपको सारी रिक्वायर्ड चीज़ें मिलेंगी सिर्फ़ एडमिन ग्रुप में। टीम वर्क ग्रुप में बिल्कुल शेयर नहीं की जाएँगी, और इसमें सबका होना बहुत ज़रूरी है। और अब अगले जो लेवल कोर्सेज़ हैं, यू नो, दिस इज़ QC3, सो एवरीबॉडी इज़ वेरी ग्रूम्ड, सबको पता है कि यहाँ सिर्फ़ डिस्कशन कोर्स के हवाले से होती है, कोई डिस्टर्ब इसलिए नहीं होता। सो QC1 में तो हम कहते हैं कि आप टीम वर्क के ग्रुप में ना भी आएँ तो कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन QC2, 3 में आई बिलीव सबको होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम आप लोग और हम सब बहुत सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। एडिशनल इसी कोर्स के हवाले से कोई किसी को गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, फीडबैक दे सकता है, या क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है? सो इंशाल्लाह हम उसको लेकर चलेंगे, एंड जो आपके ऑनलाइन होमवर्क्स होते हैं, या मतलब स्पेशली जो आपकी वर्कबुक होती है, आप उसके लिए
पहले खुद कोशिश करेंगे, अगर आपका जवाब आपको कन्फ्यूजन है तो आप कहीं डिस्कस कर भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, बट दिस इज नॉट द वे कि पूरा पेज शेयर कर दिया जाए कि ये मुझे हल करना है, या फिर अपना सॉल्व्ड पेज भी शेयर नहीं किया जाएगा, ताकि सब पहले खुद एफर्ट करें, फिर अगर समझ नहीं आ रही तो वो पूछें, जरूर पूछें, ठीक है। और हमारी डिस्कशन मैं फिर से कहूंगी QC 3 तक महदूद रहेगी, ठीक है, और इसके अलावा कोई और चीज डिस्कस नहीं होगी, एंड QC 3 से अगले लेवल्स को भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंडिविजुअली जरूर डिस्कस करें, मोस्ट वेलकम। सो यस, आपसे क्या रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, आज आपको वैसे मिल भी चुका है, आप उसको उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, अगर किसी की कोई कहीं करेक्ट नहीं है, कोई भी इशू है, तो इस वीक में आपको अलाउ किया गया है कि आप उसे एडिट कर सकते हैं, आप उसको जरूर करेक्ट कर लें, उसकी भी कुछ रीजन है, स्पेशली योर नेम। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ सिस्टर वर्दा एहसान, अगर वो अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वर्दा एहसान लिखेंगी पूरा नाम, और जो उनसे स्पेलिंग लिखेंगी, सिर्फ एग्जैक्ट उसी नेम से उनका होमवर्क एक्सेप्ट किया जाएगा। सो वी रिक्वेस्ट कि आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी से मुकम्मल कर लें, वही नाम आगे चलेगा, वही सर्टिफिकेट में आएगा। सो आप फिर एग्जैक्ट उसी नाम से होमवर्क करें, और ताकि किसी तरह की कोई जो है वो प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन जो है वो पैदा ना हो। वीकली सेशंस जो करवाए जाएंगे उसमें आप लाइव हों, कोशिश करें, क्योंकि लाइव क्लास का बदल कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं होती, आप पहले से जानते हैं। सो फिर भी कोई बहुत जेन्युइन रीजन होती है, आज भी थी, बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आए हैं, तो कुछ लोग नहीं हैं, बट आप बहुत जेन्युइन रीजन इज अनदर थिंग, अदरवाइज ये कुर्बानी, ये एफर्ट ही तो अल्लाह को पसंद है। क्योंकि देखें, अभी भी क्लास में जितने लोग हैं, मैं भी हूँ, हमें नहीं पता हम में से एक ही काम करते हुए सबका अजर एक जितना नहीं होगा, कौन कितनी एफर्ट से यहाँ पर है, कौन कितने दिल से कर रहा है, कौन कितनी तवज्जो से सुन रहा है, ये सारी चीजें जो मैयर मतलब जज करके फैसला करते हैं, वो अल्लाह ताला करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम सबको एक जितना सवाब मिल रहा है, हमें नहीं पता कि किसकी कितनी एफर्ट हो, किसकी कितनी अच्छी इंटेंशन हो। सो आप को, मुझे, हम सबको कोशिश करनी है कि अपने बहुत ही कोई जेन्युइन इशू हो तो बात अलग है, अदरवाइज लाइव क्लास में आप प्रेजेंट हो, और आई बिलीव नेक्स्ट वीक तक कंफर्म बताया जाएगा कि आपको बताया जाएगा कि इतने % जिसकी अटेंडेंस होगी उसको हम 2 नंबर्स एंड में एडिशन भी करेंगे, मोटिवेट करने के लिए है ये। और फिर भी अगर कोई इशू होता है तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली शेयर की जाएगी। दूसरा ये है कि होमवर्क आपने नेक्स्ट सेशन से पहले करना होगा, बिकॉज कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, अगर पिछला लेसन ना किया हो तो नेक्स्ट लेसन में पढ़ने में, समझने में मुश्किल पेश आती है। तो हमारा प्लान ये है कि हम नेक्स्ट लेसन को शुरू होने से जरा पहले उस प्रीवियस वाले होमवर्क को क्लोज कर देंगे। इसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर आपकी कोई जेन्युइन रीजन थी तो आप हमें रब्ता करके कर सकते हैं, उसमें हम विल सी, लेकिन आप पूरी कोशिश करें, क्योंकि एक पूरा हफ्ता है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये सही होगा कि 3 लेसन आप छोड़ दें और फिर 3 हफ्ते के बाद करें, इस तरह कभी भी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है। सो आपने पूरा एक हफ्ता है, आप उसमें पिछले होमवर्क को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। वर्कबुक्स को भी साथ साथ करें, क्योंकि मुश्किल तब लगती है जब हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, एंड एट द एंड आप PDF फाइल में भेजेंगे, यू ऑलरेडी नो। मिड क्विज हमारा इंशाल्लाह 13 जन को होगा, जनवरी। 10 सेशंस हमारे टोटल होंगे जिसमें चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह, और रिविजन्स वगैरह जाहिर है इसके अलावा है, एडिशनल होती है वो। सो 13 जनवरी को मिड क्विज एंड 24 फेब को फाइनल क्विज, और उसके बाद रिजल्ट होगा, एंड लेट्स सी, एंड यू नो वेरी वेल, वही मार्क्स क्लासिफिकेशन है, सर्टिफिकेट के लिए आपकी अटेंडेंस भी देखी जाएगी और सब दूसरी चीजें भी। तो अगले लेवल्स पर हमें मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट्स के बारे में आप बेहतर जानते हैं, एक्सीलेंस, मेरिट, कंप्लीशन एंड पार्टिसिपेशन, और एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट हमारा गोल होना चाहिए, यानी सबसे बेहतरीन समझने की कोशिश। तो कोशिश ये करते हैं कि हम सबका एक्सीलेंस में रिजल्ट आए, और हम ये कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे को हेल्प आउट करें, और जो मैं 2-2 का पेयर बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसमें भी मोटिवेट करें और साथ साथ काम करें, और जहां समझ नहीं आ रही है जरूर पूछें। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन ज़हन में रहनी नहीं चाहिए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अभी तक मौजूद हैं, डोंट यू थिंक कि हम अभी जा रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम हमारा और है, लेकिन जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं उनके हवाले से अल्लाह आप सबको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और उन सबको जिनकी एफर्ट की वजह से ये हमारे लिए मुमकिन हुआ है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं।
इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि अब हमारा गोल 80 से 90% अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान का है। कितनी बड़ी बात है। क्या जरा सोचें, क्या हमारे आसपास के लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि उन्हें कुरान के इतने हजार लफ्ज समझ आए हुए हैं? नहीं ना। तो बड़े ऑनर की बात है, जितना शुक्र किया जाए कम है, जिन्होंने एफर्ट की, जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया, जिन्होंने आपसे फ्लायर शेयर किया, जिसकी जरा सी भी एफर्ट है, आप उनको अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि वो हमारी किस्मत बदलने में उनका रोल है। तो उनको डेफिनेटली एक शुक्रगुजार इंसान जो होता है ना, वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी होता है, वो फितरतन शुक्रगुजार होता है, वो बंदों का शुक्र भी करता है, उनको भी थैंक्स का बिहेवियर रखता है, आजिज होता है ना। सो बहुत मुबारक हो, अल्लाह इस सफर को बाबरकत रखे। अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया है इतने लोगों में से, अगर अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है तो ये डेफिनेटली ऑनर की बात है। जैसे किसी बड़ी जॉब के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं और सिर्फ कुछ चूज किए जाते हैं। तो जस्ट फील करें, अब से चंद साल पहले जब तक हमने, या 1 साल पहले या 2 साल पहले जब हमने ये कोर्स नहीं किए थे, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे और अब हम कहाँ हैं। तो अल्लाह अपनी बरकतें जारी रखे, कायम दायम रखे। हम अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। जी, सिर्फ हम एक नजर देखेंगे और सिर्फ इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आई जस्ट वांट आप इस क्लास में अपने जहन को इस तरफ ले आएं और सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को जो मैं बताती जा रही हूँ या दिखा रही हूँ, आप ये जहन में लाएं कि ये मुझे आते हैं ना। यस, आप दिल में सोचते जाएं, यस डन, मुझे ये भी आता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। और जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है नहीं इसमें मुझे कंफ्यूजन रह गई थी, आप उसको आई रिक्वेस्ट अपने पास नोट कर लें। अभी अपने नोट्स ओपन कर लें, डायरी ओपन कर लें, ठीक है। और इस वीक में आपको ये वीक इसीलिए दिया जाएगा कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएं और पूछें, आप मुझसे पूछिए, आप ग्रुप में पूछिए, आप जैसे अच्छा समझे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहें पहले कोर्स का क्वेश्चन पूछना ना जाने कैसा लगेगा। प्लीज, हम अभी तक पूछते हैं, इतना टाइम हो गया है टीचर बनकर, ट्रेनर बनकर, अभी भी कितनी चीजें हैं जो हम सीख रहे होते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और 20 चैप्टर्स जो हमने QC1 में पढ़े हैं उनके बारे में हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि समझने का आसान, तेज तरीन और दिलचस्प तरीका है। आई शुड मेंशन हियर, किसी को जब आपने बताना है ना तो पहला जुमला ये होना चाहिए कि ये कुरान कोर्स का ये तरीकाकार जो हम यहाँ से सीख रहे हैं, आसान तरीका, इंतहाई आसान, जो बच्चे भी कर रहे हैं, 80 इयर्स एज से ज्यादा के लोग भी कर रहे हैं, इतना आसान है, फास्ट तरीका है, तेजी से हम सीखते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता और इंटरेस्टिंग बहुत है, बोर भी नहीं होते, नॉट अ टिपिकल वे, ठीक है। और कितना ज्यादा सीखते हैं, 50% से ज्यादा अल्फाज सीखते हैं, सिर्फ 20 घंटों में सीखते हैं। तो ये चीजें फिंगर टिप्स पे पता हो, तभी हम एक अच्छे दाई इंशाल्लाह बनने की कोशिश कर पाएंगे। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मकासद। वैसे तो माय डियर सिस्टर्स, ये मकासद QC1 के हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये सारे कोर्सेज के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बेस हैं, ठीक है। कुरान समझना आसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी से कहेंगे ना कुरान क्यों नहीं सीख रहे, वो कहेंगे मुश्किल है। ज्यादा के पास ये रीजन होती है, कह रहे हैं या उनके दिल में यही होता है कि वो टाइम लगेगा। आप उन्हें यकीन दिलाइए आसान है, आप आए तो सही। अब देखिए, फिर मैं वही बात हमेशा करती हूँ कि आसान काम भी खुद ब खुद तो नहीं होता ना। वी जस्ट थिंक कि अगर बिरयानी या ऑमलेट की बात की जाए, सिंपल एग फ्राई करने की बात की जाए, तो क्या आसान है? आप कहेंगे ऑब्वियसली एग फ्राई करना। तो क्या वो आसान है? तो वो खुद ब खुद तो नहीं आ जाता ना, फ्राई होकर या बॉयल होकर हमारे मुंह में, कि हम उसको खा भी लें। हमें उसके लिए भी उठना है, किचन में जाना है, उसको ऑन करना है स्टोव को, उसके बाद हमें उसको फ्रिज से निकाल के उसको बॉईल करना है, फिर उसको हमने जो है वो प्लेट में रखकर किस तरीके से हमने उसको अपने आप को सर्व करना है, फिर डाइनिंग तक हमें आना है, हमें वहां बैठकर उस पर हम जो भी नमक मिर्च डालकर खाना चाहें हम उसको खाएंगे। तो ये भी तो एफर्ट है ना, लेकिन वो आसान काम था, राइट। तो आप उनको बताएंगे कि आपको ये काम करना है, ये बहुत आसान है। सो ये बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नमाज समझ में आ जाए, फर्ज है, उसको छोड़ नहीं सकते हम, बीइंग अ मुस्लिम। मोमिन और काफिर के दरमियान में फर्क है ये, राइट। तो बताइए सबको कि नमाज 5 दफा हम अदा करते हैं, अल्लाह से मुलाकात करते हैं, और ये कैसी मुलाकात है? क्या जिंदगी में भी कोई ऐसी मुलाकात हम कंसिडर करते हैं कि ये मुलाकात है जिसमें हमें पता ही नहीं कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं हम वहाँ क्या क्या रहे हैं? और यही रीजन है कि नमाज में खुशू खुजू नहीं आता, नमाज मौसर नहीं होती, क्योंकि हमें जब समझ ही नहीं आ रही तो उसमें हमारा दिल कैसे लगेगा? फिर हम ये सोचते हैं अच्छा आज खाने में ये बना है, अभी नमाज के बाद मैंने ये काम करना है, ये बातें तो जहन में आएंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम पढ़ क्या रहे हैं, उसमें हमारा दिल कैसे लगेगा?
हमारे नबी फरमाते थे उनकी आंखों की ठंडक है नमाज। तो ये सारी चीजें तब आएंगी जब समझ आएगी, तो मौसर होगी, असरअंदाज होगी हमारी तबीयत पर, और तब जाकर हमारा ताल्लुक कायम हो सकेगा कुरान से। और नेक अमाल की तरगीब ऑटोमेटिकली, वो कहते हैं ना कुरान मुआवजा है इंसान में तब्दीली, तो नेक अमाल की तरगीब होगी। और अरबी बोलचाल ये तो बोनस है, यानी ये आप दूसरों को बताएं, उन्हें ये ना लगे कि 100 जुमले सीखने में मुझे बहुत कोई मेहनत करनी है। ये बोनस है, ये लेसन के साथ ऑटोमेटिकली आते जाते हैं हमें, इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इनको इन मकासद को याद रखना है। मुकम्मल नमाज चंद सूरतों के साथ जिनके नाम हमें फिंगर टिप्स पर सीक्वेंस में आने चाहिए। और सना नमाज का पहला हिस्सा जिसमें अल्लाह की बहुत बेहतरीन तारीफ बयान हो रही है, मुकम्मल तारीफ, हमद व सना, ठीक है, पाकी पाकी अल्लाह की, ही इज परफेक्ट, और हम इसको समझते हैं। सूरह फातिहा, इसको रिवाइज करने का मौका हमें अगले लेसन में मिलेगा QC2 में, क्योंकि ये है शुरू में, तो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा कि क्या इसकी वैल्यू है सूरत की, कितनी बार इसको अदा करने का हुक्म है, तिलावत करने का नमाज में, वो सब हम समझेंगे। इसकी जो 12 अदात हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगी। अजान कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें बताती है कि वो अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जो काम तुम अभी कर रहे हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, कोई घर में काम कर रहा है, कोई लेडीज काम कर रही हैं, हम कहते हैं अहम काम है ना, ये जितने काम है, हम सबसे बड़ा अल्लाह है। और ये सारे काम किस लिए हमें हमें नसीब हुए हैं? अल्लाह की वजह से, उसने मौका दिया कि हम ये काम करें। और फिर हम हमेशा रो रहे होते हैं, गिले कर रहे होते हैं, ये मसले हल नहीं हो रहे हमारे। हमें कामयाबी चाहिए, हर किसी को कामयाबी चाहिए, हर मामले में। और हमें कहा जाता है 5 बार ये पुकार आती है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, दैट्स इट। और हम कामयाबी चाहते हैं, लेकिन उस नासमझ की तरह हम कामयाबी से दूसरी तरफ चल रहे हैं और चाहते हम कामयाबी हैं। सो फाइनली बता दिया जाता है आखिर में कि तुम्हें दावत दे दी गई है, अब कुछ भी हो, अल्लाह तो बड़ा ही है बहरहाल, तुम सबकी इबादत करने या ना करने से अल्लाह की बड़ाई में कोई फ़र्क नहीं आता। सुभान अल्लाह। सो ये खूबसूरत अल्फाज़ जिनको तवज्जो से सुनना भी कितना अजर है, हमें समझना होता है इसको, और हमें समझ आनी चाहिए। फजर की अज़ान के कलिमात हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि नींद से बेहतर है नमाज। आगे बढ़ते हैं, इकामत के अल्फाज़ हैं, फिर वुज़ू की दुआएँ हैं। आठों दरवाज़े जन्नत के खोल दिए जाएँगे। इट्स जस्ट लाइक अ प्रोटोकॉल, वरना दाखिल तो एक दरवाज़े से भी हुआ जाता है ना, लेकिन ये कितना प्रोटोकॉल होगा। जैसे किसी जगह हमें जाना हो, आम इंसान के लिए तो, लोगों के लिए तो वहाँ के कोई एक गेट ओपन होता है, टिकट्स देखी जाती हैं। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर ने आना हो, तो उन्हें तो पाबंद नहीं किया जाता ना, वो कहीं से भी एंटर हो। तो जन्नत में इतना प्रोटोकॉल मिलेगा कि आठों दरवाज़े खोल दिए जाएँगे। सुभान अल्लाह। सो ये सारी इम्पोर्टेंस को जानना, एक-एक लफ्ज़ को जानना, उनके कितने टुकड़े हो सकते हैं, उनको जानना, रुकू की तस्बीह कौन-सी इनकी 4 बातें हैं, रुकू से उठते हुए की जो अज़कार हैं, सजदे की तस्बीह, उसकी क्या 4 बातें हैं, फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। तशहुद बहुत बेहतरीन जो है वो कलिमात हम इसमें अदा करते हैं, जिसमें 3 इबादतें बताई जा रही हैं, और इबादत तो वही है, वही सही अमल इबादत है जो अल्लाह के लिए हो। तो यहाँ हम प्रॉपर एक्नॉलेज करते हैं कि या अल्लाह, हमारी सारी इबादतें तेरे ही लिए हैं, और ये बात समझना और एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, क्योंकि आई बिलीव सबसे मुश्किल काम यही है। क्योंकि जब आप कोई नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, नेचुरली दूसरे आपको अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे लिए दिल में अच्छा लगता है, फितरी बात है ना, कोई हमें अप्रिशिएट करे, हमें अच्छा लगता है, दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन उसको कंट्रोल में रखना, इस चीज़ में फ़र्क रखना कि सिर्फ़ अच्छा ही लगे, हम मोटिवेशन पकड़ें, ऐसा ना हो कि हम शो ऑफ पे चले जाएँ, हम लोगों को दिखाने के लिए काम करना शुरू कर दें। ये सारी मोटिवेशन हमें यहाँ से मिल रही है, बात समझ में आ रही है। फिर हम अपने प्यारे नबी पर सलामती की दुआ भेजते हैं। रहमत और बरकतें, जिनकी तवस्सुत से हमें ये इबादतें करने का ढंग आया है, फिर अपने लिए सलामती और नेक लोगों के लिए। तशहुद में गवाही देते हैं अल्लाह की वहदानियत की, और मोहम्मद उनके बंदे और रसूल हैं, इस बात की। दुरूद इब्राहिमी बेहतरीन दुआ कि हमारे नबी पर रहमत और बरकत हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह से, ए अल्लाह। और इसमें फिर सल्ली का जो लफ्ज़ है, स्पेशली हमने देखा था कि वो अला के साथ और ली के साथ आए तो फ़र्क होता है। हुरूफ की 4 बातें ज़हन में होनी चाहिए। एनीवेज़, नमाज़ की दुआ बात की, और फिर उसके बाद सूरह इखलास में वहदानियत है, ठीक है? अल्लाह की तौहीद, सूरतुल फलक दुआ है। ये सारे आप देखते जाएँ कि इनमें से कौन-सी ऐसी अज़कार हैं जो आपको अभी ज़बानी नहीं आते। आई एम जस्ट शोइंग दिस फॉर दिस रीज़न कि आप अपने नोट्स अभी बना लें, क्योंकि आपको ये रिवाइज़ करना है। QC3 में इनमें से कोई चीज़ जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भूली हुई हो, राइट? तो ये शुरूर जिनसे बचने के बहुत सारे टोटके लोग ढूँढ रहे होते हैं कि कैसे बचें, अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, इससे बढ़ के बेहतरीन इलाज क्या होगा। सूरत नास सबसे बड़ा जो शर है, ईविल, शैतान का,
उससे बचने के लिए। फिर सूरतुल असर में मुकम्मल नुकसान से बचने का फॉर्मूला है। फिर सूरतुल नस्र में कितनी बातें बताई गई हैं कि वैल्यू इस सूरत की, इस्लाम का दीन मुकम्मल हुआ, वो काम मुकम्मल हुआ, और जब हमें कोई कामयाबी हो तो किस तरह हमें अल्लाह की तस्बीह करनी है, पाकीज़गी बयान करनी है, हम्द करनी है और माफ़ी माँगनी है। तो ये सब चीज़ें, राइट? एंड इसी तरह सूरतुल काफ़िरून, दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ की इजाज़त नहीं है, दीन के बिलीफ्स में। और फिर कुरान नाज़िल होने का मकसद, ये बेहतरीन काम है, सीखने का तरीक़ा-ए-कार, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तदब्बुर और तज़क्कुर कैसे होगा, कुरान के हुकूक क्या हैं, और ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया, राइट? यू कैन सी। इसी तरह टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, इसके ज़रिए से हमने जो चीज़ें सीखी उसमें डिटैच्ड प्रोनाउन यानी ज़माइर मुनफसिला का टेबल, फिर ज़माइर मुत्तसिला का टेबल यानी अटैच्ड प्रोनाउन, कितना इम्पोर्टेंट और आसान भी था। फिर इस्म जो है, कुरान के अल्फाज 3 तरह के होते हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ। इनकी डेफिनेशन प्रॉपर पता होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, और ये कि आम और ख़ास इस्म की पहचान क्या है। फिर मुज़क्कर क्या जो होता है उसका जमा कैसे बनाना है, ये हमें आना चाहिए। तो फिंगर टिप्स पे जस्ट गिनते जाएँ कि हाँ, मुझे आता है, राइट? डेफ़िनिटली आता है, आपने क्विज़ भी किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ें भूली नहीं होनी चाहिए QC3 में। सवालिया जुमले कुछ अल्फाज हैं, या मुअन्नस कैसे बनेगा, फिर मुअन्नस की जमा कैसे बनेगी, यू कैन सी, ठीक है? एंड इसी तरह मुख्तलिफ जुमले भी बन रहे हैं। हरूफ 9 बताए गए हैं, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो एक्ट तो हरूफ की तरह करते हैं लेकिन इस्म होते हैं, और वो माआ और इंदा हैं, ठीक है? बाकी आप सब जानते हैं। इशारे के अल्फाज अस्माए इशारा, ठीक है? याद होने चाहिए, इनके दुरुस्त इशारे पता होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप अगले लेवल्स पे जा रहे हैं ना, अगर आपके QC 1 और 2 के इशारों में मिस्टेक है, गलती है, तो आप डेफ़िनिटली आगे कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि थोड़े-थोड़े फ़र्क से इशारे बदलेंगे, ठीक है? सो इन इशारों को करेक्ट करें, और नहीं अगर आते हैं तो प्लीज़ पूछें। इंशाल्लाह मैं और जो टीम के लोग हैं वो आप 100 टाइम्स पूछेंगे, आपको 100 टाइम्स बताएँगे इंशाल्लाह, लेकिन आप ज़रूर पूछें, कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। वर्ब की बात करें तो मादी, मुज़ारे, अम्र क्या है, यू नो वेरी वेल। फिर 4 जो हैं सेट हैं, ये मैं आपको बहुत जल्दी से दिखा रही हूँ, इट्स ओके। ये तो फ़ा, नून, ज़ाद, सीन, इनमें कौन-कौन से, फ़ा में कौन से टेबल्स आते हैं QC 1 में, नून में, ज़ाद, सीन, और फिर उनके सीक्वेंस में नाम, उनकी पहचान, उनमें फ़र्क कहाँ आता है, ये हमें पता होना चाहिए। यस, मुज़क्कर, मुअन्नस, ये सब प्रैक्टिसेस, और ये पूरी टेबल की शक्ल है, जिसके इशारे, जिसके ज़बर ज़ेर, करेक्शन बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह 41,000 से ज़्यादा वर्ड्स हम यहाँ पर सीख चुके होते हैं। इसके बाद हम क्योंकि QC 1 में कॉन्सेप्ट्स, मेरा ये मानना है कि ज़्यादा हैं। QC 1 ज़्यादा मेहनत लेता है। जब आप QC 1 कर चुके होते हैं प्रॉपर तरीके से, मैं फिर कह रही हूँ प्रॉपर, ऐसे ही जल्दी-जल्दी में नहीं, छोड़-छोड़ कर नहीं। उसके बाद जब आप QC 2 पर आते हो तो QC 2 तो ज़्यादा आसान है, QC 3 भी। असल चैलेंज होता है QC 1, क्योंकि उसमें बहुत किस्म के डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो एक नए इंसान के लिए होते हैं। ठीक है? इसीलिए हमारा टाइम ज़्यादा लगे। अभी हम अगले चंद मिनट्स में इंशाल्लाह QC 2 को भी देख लेते हैं। QC 2 में जब हमने QC 1 में पूरी बेस को समझ लिया, तो यहाँ पर फिर बात हुई QC 2 की। सो QC 2 में फिर बाकायदा हम अब इस काबिल हो जाते हैं, और खुशी भी होती है कि अब हम बाकायदा कुरान को सीक्वेंस में जान रहे हैं, तमाम पैगामात को। सो कुरान के शुरू से पहले 5 सफ़हात को लेकर चला जाता है। ये जो कैसे बनता है ये नंबर, इशारा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा चुकी हैं, और आगे QC 3 में भी इनकी रिवीजन तो चलती रहेगी। मकासद QC 1 के तो हमें असदर होने चाहिए ऑल कोर्सेज़ के लिए। जब भी आप दावत देंगे किसी नए इंसान को, तो ज़ाहिर है उसको QC 2 के मकसद तो आप नहीं बताएँगे ना, QC 1 बताएँगे। सो QC 1 तो कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है? ये याद रखें। चाहे QC 3 के दौरान मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँ, QC 1, 2 का आपको पता होना चाहिए। इतना अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस हमारा हो जाना चाहिए। QC 2 के मकासद में 5 सफ़हात पहले पढ़ना, हर सतर में से 7 अल्फाज, इशारों फ़िक्रों के ज़रिए ज़िंदगी में लाना, कमज़ोर अफ़आल जो कि QC 1 में बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं हुए, नई चीज़ थी, हमने सीखी है, और 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले। इस तरीके से कुरान को जब हम ओपन करते हैं तो पेजेस नज़र आते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, और उसमें हिदायत की बात हो रही है कि वो कैसे असरअंदाज होती है, और उसको लेकर क्या रवैया होता है मुत्तकीन का और काफिरीन का और मुनाफिकीन का,
اور قرآن کی دعوت کے معاملے میں, اور پھر آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے جن کو ہدایت دی گئی, ان کے بارے میں. تو یہ جنرلی ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے. جب ہم کسی کو بتائیں کہ QC2 کی ہے, وہ کہیں گے کیا ہے پہلے 5 صفحات میں. تو شارٹلی ہمیں یہ چیزیں فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ان کو یاد رکھتے ہیں, پیج کنسیڈر کرتے ہیں. اینڈ اس ویک میں اگر آپ کو ابھی تک ان کے نام یاد نہیں ہوئے تو پلیز ایک اچھے بہترین اسٹوڈنٹ کے طور پر ان کو یاد کر لیں. اگر آپ سے پوچھا جائے QC2 کے صفحہ نمبر 2 کے 4 اشارے کون سے ہیں یا اشارہ نمبر 4 کیا ہے, تو ہمیں یاد ہوں. اور یہ بالکل مشکل نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس آگے 7 days ہوں گے, اس میں روز ڈیسائیڈ کر لیں مجھے اس کو ریوائز کرنا ہے. سو آپ ریوائز کریں اور چیزیں یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور شارٹ ورڈز میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایک ایسا ٹیچر جو امپریسو ٹیچر ہوگا, اگر ہم امپریسو ٹیچر بننے کی کوشش کریں گے اسٹوڈنٹ کے سامنے, تبھی ہم اچھے داعی دعوت دینے والے بنیں گے نا. تو اس کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہم کانفیڈنس سے سامنے آ سکیں. ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے ہمیں بتا دی گئی تھی 4 حصوں میں ہم نے سمجھا ان سب چیزوں کو. یو کین سی پیج نمبر 2 میں بھی, اور کتنی معلومات میں اضافہ ہوا پیج نمبر 3 میں بھی, پیج نمبر 4 میں بھی, اینڈ پیج نمبر 5 میں. الحمدللہ. اور ان پیجز میں پھر ہم نے ہر سبق کے آخر میں کچھ اسم پک کیے, ان کی جمع بنانا سیکھی, وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہم نے افعال پک کیے کچھ. ٹھیک ہے. اور ان کی 6 چابیاں, ان کو بھی ہمیں پریکٹس کرنا ہے. رائٹ. ان کو ہم آگے بھی ذکر بھی کریں گے. جیسا کہ ہم گرامر کی طرف اگر ہم چلتے ہیں, یو کین سی گرامر. آج کا اینڈنگ جو ہماری ریویژن ہے, ری انفورسمنٹ ہے, وہ اس پورشن کی ہے. سو آپ سے ریکویسٹ ہے مؤدبانہ کہ آپ ابھی بھی موجود رہیں تھوڑی دیر اور, تاکہ ہم گرامر پہ بھی ایک نظر ڈال لیں اور اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں, میں بھی اور آپ بھی, کہ ہمارا کون سا حصہ ویک ہے ان میں, وہ ہمیں پڑھنا ہے. اور جی, تو 1 سے 5 تک ہم نے جو ہے وہ یو کین سی کمزور حروف جو کہ QC1 میں بالکل پتہ نہیں تھے, واو یا الف, ان کا یہ کیوں کمزور ہیں, کو کیسے بتانا ہے. اور کسی بھی فعل میں اگر ایک حرف بھی کمزور آ جائے تو وہ فعل کمزور ہی کہلاتا ہے. یہ بات پتہ ہونی چاہیے. صحت مند جو 4 سیٹس ہم نے پڑھے تھے وہ یہ تھے, اور ان کے فرنٹ ٹیبلز اور بھی تھے. جیسے فرسٹ سیٹ میں 3 فرنٹس تھے, فتح, فعل, جعل. کورس 1 میں ہم نے دیکھا. نصرہ میں 4 تھے, نصرہ, عبدہ, خلق, ذکرہ. اور ضربہ تھرڈ سیٹ تھا جس میں صرف ایک ہی تھا. اور ہم چھوٹے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں مارنا اچھی بات نہیں ہے, اس لیے یہ ایک ہی ہے. رائٹ. ہم بھی ایون بچے ہی ہوتے ہیں سیکھنے میں, تو ہم بھی اس طرح یاد کر سکتے ہیں. سمع تیسرا 4تھ سیٹ ہے جس میں 3 فرینڈز ہیں ٹوٹل, سمع, علم, عاملہ. تو یہ ایک گروپ ہے فرینڈس کا, اور یہ ان کے باس ہیں. تو اس طریقے سے ہم ڈفرینٹ ٹیکنیک سے یاد کرتے ہیں. لیکن یہ ہم نے سیکھے تھے QC1 میں. جب ہم آتے ہیں QC2 میں, تو جو ہم نے افعال سیکھے ہیں وہ کمزور ہیں, کیونکہ دیکھیں ان میں کمزور حروف آ رہے ہیں, اور ان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ 9,000 بار قرآن میں آئے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اے پارٹ ہم نے سیکھ لیا, بس اتنا کافی ہے, بلکہ ان کو سمجھنا ہی, پورا قرآن کو سمجھنا ہوگا. ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم گرامر سمجھیں. ہر لائن میں تقریباً ایک کمزور فعل آیا ہے. رائٹ. اس کا مطلب ہے ہر لائن میں قرآن کی ایک صحت مند اور ایک کمزور فعل ہے. تو ہم اس کو کیسے جو ہے وہ تھوڑا انڈر اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ بس گرامر ہے تو بس چھوڑ دیا جائے. اکثر ہوتا ہے, اسٹوڈینٹس ایسا کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. رائٹ. اور QC2 میں پھر ہمیں یاد رکھنا ہے, جیسے ہم نے 11 ٹیبلز یاد کیے QC1 کے اور 4 سیٹس یاد کیے, اسی طرح QC2 میں کیا ہے, یہ جب بھی پوچھا جائے ریوائز کے بغیر بتانا ہمیں آنا چاہیے. سو 3 طرح کے کمزور فعل پڑھے ہیں, ایک وہ جن کے شروع میں کمزور حرف ہو, ایک دوسرا وہ جن کے درمیان میں, اور تیسری قسم وہ ہے جن کے آخر میں کمزور حرف ہو. اور پھر کمزور فعل کو جاننے کے لیے, صحت مند کے لیے تو صرف ماضی کے یہ نام ہی کافی تھے نا, لیکن کمزور فعل کی پہچان کے لیے کہ وہ کون سی گروپ کا ہے, ہمیں ماضی اور مضارع دونوں پتہ ہونے چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرق پتہ چل رہا ہے, اور جو 4تھ ہے اس میں ماضی میں فرق پتہ چل رہا ہے. تو مینز ماضی مضارع دونوں کے پہلا جو چابیاں ہیں وہ ہمیں پتہ ہوں گی, تو ہم پہچان کر پائیں گے کہ آگے آنے والے جو ٹیبلز ہیں وہ کون سے فرینڈ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, زبر زیر کے حساب سے, اپنے پیٹرن کے حساب سے. ان کی خاص بات کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک کی طبیعت ٹھیک نہ ہو نا, جیسے کسی بیمار کی, تو ایک دوسرا اچھا دوست اس کی جگہ آ جاتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جگہ کام کرتے ہیں. اینڈ یس,
जब भी आप माजी का फेल देखें ना, तो याद रखें अगर उसमें कमजोर हर्फ अलिफ नजर आए तो आप ये देखेंगे कि वो उसमें नजर आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हो, ये बात वैसे भी ज़हन में रखें कि वो कमजोर हर्फ किसी भी फेल में जब नजर आए तो हम उसको कमजोर फेल कहते हैं। हो सकता है वो ना हो, स्पेशली जब अलिफ आता है तो समझ लें कि ये किसी और की बदली हुई हालत है। असल में या तो वाव है या या है, अलिफ असल में नहीं है लेकिन यहाँ नजर आ रहा है। इस वक्त मे बी एक्ट कर रहा है, असल में नहीं है, ठीक है। सो इस बात को ज़हन में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी, इसको हमने भूलना नहीं, ठीक है। यानी वो 4 सेट्स QC1 के हमें याद रहने चाहिए। सो ये पैगाम याद रखें, अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नमाज पढ़ेगी तो सुन लो। इन द सीक्वेंस फतह नसरा दरबा समया। इसी तरह QC2 के पैटर्न को याद कर रखने के लिए भी एक सबक हमारे अल्लाह ने देने का वादा किया है और कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। सो इन द सीक्वेंस वहबा वअदा क़ाला ज़ादा दाआ हदा। देखिए ये सब चीजें मैं बता रही हूँ, डोंट थिंक कि टीचर दोबारा नहीं बताएंगे, आई एम रिपीटिंग अगेन। इनमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आप इंडिविजुअली मुझसे बात करें, पूरा वीक है आपके पास। तो फिर इसी तरह हमने QC1 की तरह QC2 में भी सेम उसी उतने ही अल्फाज यानी सीगों का टेबल बनाया है। और लेकिन इसमें फ़र्क आ रहा है क्योंकि वहाँ तो बहुत ही सिंपल थे, यहाँ कमज़ोर हुरूफ कभी जा रहे हैं, कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो आ रहे हैं, और कभी जा रहे हैं और कभी एक की जगह दूसरा आ रहा है, कभी उसके बगैर हमें टेबल बनाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हमें बियर करना होगा क्योंकि हमें पहले ही पता है, अब वो नहीं है तो क्या करें, राइट? तो इसलिए ये थोड़े टेक्निकल होते हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने फरमाया आसान है, थोड़ी मेहनत तो शर्त है ना। तो 6 चाबियों के ज़रिए टेबल सीखना आसान होता है, ये हमें याद होनी चाहिए। इस वीक आई बिलीव QC2 की चीज़ों को थोड़ा और रिवाइज़ कर लें। ये देखिए काना, ज़्यादा, जाआ, इसका क्योंकि कुरान में इस्तेमाल यही अल्फाज हुए हैं, सो सिर्फ मादी को ही पढ़ा गया है यहाँ पर। ये चाबियाँ फिर दाआ, फिर हदा, आप देख सकते हैं अमरा, इसी तरह से ज़न्ना, फिर आप देख रहे हैं दल्ला, राइट? एंड खाफा, शाआ, और इसके बाद जो 6 चाबियां हैं, 2 दिन तो इन पर लगाएं मजीद, चाहे आप क्विज में बहुत अच्छे नंबर ले चुके हैं पहले, लेकिन अपनी याददाश्त के लिए, ठीक है। जैसे कुरान बार बार तिलावत करने का कहा गया ना, ऐसा तो नहीं अल्लाह ने कहा एक बार पढ़ के छोड़ दो, कहा रोज तिलावत करो, रोज। तो इसका मतलब है ये तिलावत में ही आएगा, यकीन कीजिए अगर हम इन चीजों को रिवाइज करेंगे ताकि हमें ना भूलें, ठीक है। तो ये 6 चाबियां याद करेंगे ताकि हमें एटलीस्ट शॉर्टली बेस पता हो और टेबल हम बना सकें। यू कैन सी हियर आर मेनी टेबल्स, बट काउंट्स में है, इतने भी ज्यादा नहीं है कि हम कर ना सकें। रदिया, और फिर आगे हमारे हैं जमा, जो हमने मुसल्लम बनाना सीखी थी 1 में, फिर जमा सालिम के बाद जमा मुकस्सर जो है हम यहाँ पर सीख रहे हैं, यानी टूटी फूटी जिसको हम कहते हैं। और इसमें भी पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे देखिए अंगदाद, अंगहार, अजवाज, अलबाब, अरबाब, अक़लाम, राइट? तो इन्हीं पैटर्न पर चलते हैं ये। तो यहाँ भी हमें गाइडलाइन बहरहाल मिल रही है डिफरेंट सेट्स में, ठीक है। तो इनको भी याद कर लें, इसीलिए इतना टाइम जो है हमने एक वीक का इसमें रखा है। फेल मजहूल को भी लास्ट चैप्टर में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया गया है, उसकी प्रैक्टिस भी कर लें, जैसा कि इशारा यहाँ से ऐसे हो जाता है, तो इसको भी प्रैक्टिस करें। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें, ठीक है। हाथ को घुमाकर आप जो है वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दिलचस्प और बाबरकत सफर को हमें रोकना नहीं है। बहुत 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 मुबारक। 3 बार मैंने बहुत कहा है क्योंकि हम तीसरा कोर्स पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी और मुझे भी कि हम सब जुड़ चुके हैं, और जो रिश्ता हमारे दरमियान कायम हुआ है, यकीन कीजिए ये और हर रिश्ते से मोतबर है, हर रिश्ते से। कहीं ब्लड रिलेशन में हम किसी से जुड़े हुए हैं, कहीं दोस्ताना ताल्लुक है, लेकिन ये रिश्ता मोतबर इसलिए है कि मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जुड़ा है। सो ये रिश्ता मोतबर रहना चाहिए इंशाल्लाह, एंड इन द फ्यूचर इंशाल्लाह हम लाइफ टाइम इस रिश्ते को जोड़े रखेंगे और एक दूसरे के साथ टीम बनकर सीखेंगे और टीम बनकर आगे लोगों को सिखाने का प्लान करेंगे। आप जरूर मुझसे डिस्कस करें जो आपके ज़हन में प्लान है, आप अपने एरिया में इसको कैसे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि QC1 पढ़ाने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। उसमें क्या स्टेप्स होंगे, आपने टीचर कैसे बनना है, क्या होना है, उसका ईजिएस्ट वे जो आपके लिए आसानी के लिए मैं कर सकी
इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। एज़ आई एम कोऑर्डिनेटर फ्रॉम अल-फलाह मंज़िल एज़ वेल, ट्रेनर भी हूँ, तो मैं आपको जो फ़ेवर ले सकते हुए हम उसमें भी पूरी कोशिश करूँगी। सो इंशाल्लाह बस हमें देर नहीं करनी, क्योंकि देर होनी नहीं चाहिए ना, हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितना वक़्त है, ठीक है? सो कोर्स 3 के साथ प्लान करें, आप अपने एरिया में QC 1 को कैसे शुरू कर रहे हैं, चाहे आपके स्टूडेंट आपके घर वाले ही हों, आपके फ्रेंड्स हों, या फिर आप एज़ AQT शामिल हों QC 1 के लिए, ठीक है? सो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं आखिर में कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, ग्रुप में रहिए, राब्ते में रहिए और किसी भी तरह की कोई चीज़ है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद मी एंड विद AQTs। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का काम जो है वो सबसे पहले कर लें, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के इज़्ज़ो-अमान में रहिए और जो लोग हमारे इस वक़्त दुनिया में मुसलमान मुश्किल में हैं, मसाइल में हैं, उनके लिए बहुत दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पूरी मुस्लिम उम्मत को, सबको। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह।